अच्छा, तो हमारी आज की जो क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं कि लोगो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन से लोगो जो हैं वो बनाए जाते हैं, कितने टाइप्स हैं लोगो की, कौन से बिजनेस के लिए किस किस्म का लोगो ज़्यादा सूट करता है। ये सारी चीज़ें जो हम आज की क्लास में देखेंगे। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए, उनकी आसानी के लिए, उनका टाइम सेव करने के लिए जो है ना, जिस ग्रुप के सॉरी जो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दिया जाएगा सारा प्रोसेस, सारे इंटरवल्स के साथ, आगे टाइटल्स के साथ जो है ना वो बता दिया जाएगा। आप डायरेक्ट जाके एक्सेस कर सकेंगे। जगह पे टाइम पे क्लिक करना है तो आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको इशू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास के कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे। स्टार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोगों मतलब लोगों की अहमियत क्या है, लोगों की टाइप्स क्या हैं, लोगो किस के लिए क्या किस किस्म का लोगो बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हम कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों के ऊपर प्रॉपर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि ये इस तरह का लोगो जो है आप लोग अक्सर देखते हैं वो कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या ये पहले स्टार्ट में ही ऐसे बनाते हैं या क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। या फिर हम ये जो है लोगो बनाते कैसे हैं या उसको डिज़ाइन अलग से कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो है हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोगों की कितने टाइप्स हैं। ठीक है, आप लोग डिफरेंट टाइप्स के लोगोस देखते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ जिनमें से कुछ लोगों की टाइप जो है ना ये हमारे पास आ गई। फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ सैंपल्स नजर आएंगे, जैसे ये देखते हैं। अब ये कुछ फेमस लोगो हैं जो आप लोग ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, मैस्कॉट, ठीक है, कॉम्बिनेशन मार्क, एम्बलम, लेटर मार्क, पिक्टोरियल, वर्ड मार्क। आप लोगों ने लोगोस तो देखे होंगे ये सारे के सारे, लेकिन आज तक ये नहीं पता होगा कि ये इसकी कोई अलग टाइप। ठीक है, जैसे कि हाँ, जैसे कि सोल्यूशन है का लोगो है, वो आपके हिसाब से आपको पता है कि कौन सी इसमें से टाइप बनती है? क्या वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, मैस्कॉट है, कॉम्बिनेशन है, एम्बलम है, या इनमें से आगे लेटर मार्क, विक्टोरियल, वर्ड मार्क, क्या है? लेटर मार्क है, बिल्कुल। अच्छा, तो अलग टाइप्स हैं। ठीक है, अब आप देखें कि एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी आपको पता होगा कि अ, जिसमें कोई स्पेशल जो है ना मतलब नहीं होता। ठीक है, तो वो इस किस्म का लोगो मतलब कुछ भी शेप बना दी, कुछ भी डिजाइन कर दिया और उसको कुछ भी यूनिक सी चीज जो ऑलरेडी यूज ना हो रही हो उसको हम अपने साइन के तौर पे, अपनी जो है एक सिंबल के तौर पे यूज कर लेते हैं और उसको हम फिर लोगो कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड पे हमारा मैस्कॉट है। मैस्कॉट लोगो, मैस्कॉट जो है वो वाला लोगो होता है जिसमें आप लोग कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी चाहे वो बिजनेस ओनर हो या किसी भी किस्म की, आप इलस्ट्रेशंस को यूज करते हैं। ओनर की मतलब किसी खास बंदे के नाम पे लोगो है तो उसकी जो है ना आपने उसको भी यूज करना है, उसकी खुद की इलस्ट्रेशन को यूज करते हुए आप लोग लोगो डिजाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं मैस्कॉट लोगो। ठीक है, कॉम्बिनेशन मार्क जिसमें आप लोग जो आपका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस और आपका नाम, इन दोनों को आप यूज करते हैं। मतलब क्या है कि जैसे ये बर्गर किंग की एग्जांपल दी हुई है, इससे आप आसानी से समझ सकेंगे। उसमें एक बिजनेस की, उनका बिजनेस क्या है कि बर्गर बनाना। ठीक है, और साथ में उन्होंने अपना नाम जो है, ब्रांड नेम जो है वो दिया हुआ है। मतलब बिजनेस की जो खास सर्विस है उसको, उसकी इलस्ट्रेशन वगैरह यूज करनी है और साथ में बिजनेस का नाम यूज करना है। दोनों को मिक्स करके अगर कोई हम चीज बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं एम कॉम्बिनेशन मार्क। ठीक है, तो उसके बाद है एम्बलम। इसमें क्या है, ये ज्यादातर यूज किया जाता है यूनिवर्सिटीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एनजीओज के लिए। ठीक है, इनके लिए जो है मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है ना ये लोगो ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी भी एग्जांपल जो दी हुई है वो हार्वर्ड की दी हुई है। ठीक है, तो ये जो लोगो है मतलब इसमें आप लोग ऐसे फॉन्ट्स या ऐसी कुछ चीजें यूज करते हैं, लेटर्स यूज करके, ऐसी छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स वगैरह यूज करके आप एक यूनिक सा लोगो, एक यूनिक सी शेप, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जिसको आप लोग
एम्बलम लोगो कहते हैं। इसमें हमेशा जो है वो नाम यूज किया जाता है और कुछ क्वालिटीज को भी यूज किया जाता है लोगो के अंदर ही। ठीक है, मतलब एक खास किसी भी चीज की जो स्पेशल फीचर्स हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कुछ भी हो, उसके कुछ खास फीचर्स या जो उनकी एक खासियत होती है उसको आप लोग लोगों के अंदर ही प्रेजेंट करते हो। और साथ में कुछ एब्स्ट्रैक्ट इलस्ट्रेशंस को आप लोग यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं एम्बलम लोगो। लेटर मार्क जो नीचे दिया हुआ है, इसमें आप लेटर्स को सिंपल यूज करते हैं, लेकिन लेटर्स को नेचुरल फॉर्म में नहीं रहने देते, उसको किसी ना किसी तरीके से मिक्स अप कर देते हैं, इधर उधर जो है वो किसी जगह से काट दिया, किसी जगह से जोड़ दिया, कोई ऐसा जो है ना काम करके आप लेटर्स का हल्का सा उसमें चेंज ले आते हैं और बाकी सेम टू सेम चीजें यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं लेटर मार्क। पिक्टोरियल लोगो, अब ये आपके सामने एप्पल का लोगो मौजूद है, जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है पिक्चर्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके नाम से ही पता चल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है आप लोगों ने पिक्चर्स यूज करनी है, तो उसको हम फिर कहते हैं पिक्टोरियल। मतलब थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, ऑलरेडी यूज हुआ होगा तो वो आप पे कॉपीराइट आ सकता है, आप पे जो है वो केस बन सकता है। मैं आपको एक अभी एक केस स्टडी भी बताता हूँ इसकी। आगे ये वर्ड मार्क लोगो है, जो है आपको गूगल का नजर आ रहा है, इसमें आप सिंपल जो है टेक्स्ट ही यूज करते हैं। उसको आपने यूनिक जो है वो चाहे कलर्स की बेस पे करें या फॉन्ट की बेस पे करें या कुछ भी, इस तरह से आप लोग उसको यूनिक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे डिफरेंट लोगोज हैं, आप लोगों ने इंडिया के अंदर पेटीएम सुना होगा और बाकी इंटरनेशनल एक जो है एक्सचेंज सर्विस है, मनी एक्सचेंज सर्विस है, पेपॉल। ठीक है, तो पेपाल और पेटीएम जो है इंडिया का, इन दोनों की जो है ना सेम टू सेम लोगो, इन मतलब सेम टू सेम लोगो नहीं है, सेम टू सेम कलर स्कीम है। ठीक है, तो क्या था कि दोनों का एक ही पर्पस था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पेटीएम भी वही काम करता है और दूसरा जो पेपाल है वो भी वही काम करता है। तो पेपाल क्योंकि पुराना था और पेटीएम बाद में बना, तो पेटीएम जो पेपाल वाले हैं उन्होंने जब पेटीएम ग्रोथ कर रहा था इंडिया में, तो उन्होंने केस कर दिया पेटीएम के ऊपर कि आप लोगों ने हमारी जो है वो कलर स्कीम क्यों यूज की। मैं आपको दिखाता हूँ, पेपाल एंड पेटीएम लोगो, ये देखिए नीचे खुद से आ भी गया है, केस का भी ऑप्शन जो है ना उन्होंने आगे ही दे दिया है। ठीक है, पेपाल ने जो है वो केस कर दिया था पेटीएम के ऊपर। अब ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम कलर स्कीम है, लोगो अलग है लेकिन कलर स्कीम जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस वजह से जो है जो पेपाल है उसने इंडिया के अंदर इसके ऊपर केस किया हुआ है और अभी भी ये केस चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि कुछ यूनिक, कुछ ऐसा जो ऑलरेडी ना बना हो। मतलब ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर ही होता है। अब इनकी डोमेन भी सेम थी, दोनों ने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी थी, इस वजह से जो है वो केस कर लिया उन्होंने। अगर अलग अलग होते तो फिर शायद वो, मतलब जैसे पेपाल पुराना था, ये ऑलरेडी कर रहा था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और पेटीएम कोई ऐसे फॉर एग्जांपल कोई जूते बेचने वाला स्टोर होता, ठीक है, नाइकी वगैरह की तरह, एडिडास की तरह, तो फिर कोई नहीं था ना केस वगैरह, कोई नहीं था करना। ठीक है, लेकिन अब सेम डोमेन थी, सेम कलर स्कीम थी, तो फिर उन्होंने उसके ऊपर केस किया कि ये जो है हमारे कस्टमर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जब भी लोगो बनाना है तो आप लोगों ने इस चीज़ का जो है ना ख्याल रखना है कि आप लोग हमेशा कुछ यूनिक चीज बनाएं ताकि ऑलरेडी जो है वो किसी से मिक्सअप ना हो। और एक और चीज हमेशा याद रखनी है कि लोगो हमेशा सिंपल बनाते हैं, मतलब लोगो बहुत ज्यादा आप चीजें नहीं यूज कर लेते, लोगो में सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होता है, ताकि उसको रखना, उसको सेम टू सेम उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो ओरिजिनल लुक है वो मेंटेन रखना आसान हो और इसको समझना भी आसान हो। आप लोग जो है अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसा लोगो यूज करते दें जो बड़ा जो है ना, जैसे एम्बलम लोगो है, वो आप लोगों ने कभी भी पर्सनल यूज के लिए नहीं रखना। वो जैसे कोई इदारे के लिए मैंने बोला, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो हमेशा पूरी जिंदगी में उनकी जो है वो एक दफा ही बनता है। ठीक है, तो फिर लोगो बनाया जा सकता होता है ऐसा। लेकिन अगर आपने रोज रोज जो है ऐसा इसकी ट्रांजेक्शन या ऐसी चीजें यूज करनी हो तो फिर
फिर भी कोशिश ये करें हर किस्म का जिसके लिए भी लोगो बनाए, सिंपल से सिंपल लोगो हो, सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ हल्का फुल्का आपने उसमें यूनिक कर देना है, लेकिन कोशिश करनी है कि जितना सिंपल हो सके, ठीक है। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी लोगो डिजाइन। पहले मैंने कल जो है क्लास से पहले मैंने एक फाइल बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाऊं, तो वो अभी ओपन कर लेते हैं वैसे। इसके लिए कोई खास आर्ट बोर्ड क्रिएट नहीं करना, आप 1080 बाई 1080 का आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लें, और उसी के ऊपर जो है आप लोगों ने काम स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब कोई अलग से इसके लिए आर्ट बोर्ड का साइज नहीं होता, लोगों के लिए लोगो आपने जब भी सेव करना है तो आप किसी भी तरीके से उसको रख सकते हो। अब ये जब फाइल ओपन होगी, ये क्या हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों आ रहा है? अच्छा खैर। अच्छा, आपको मैं बता रहा था कि इसके लिए कोई अलग से जो है ना उसका साइज नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप सेव करें तो उसका साइज जो है वो उसका हाई क्वालिटी में और पीएनजी में सेव करें। पीएनजी में जब भी सेव करना है तो हमेशा उसका बैकग्राउंड जो है वो आपने आर्ट बोर्ड सेलेक्ट नहीं करना बैकग्राउंड में, ठीक है, तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है फाइल ओपन हो गई। ये मैंने उसके बाद जो है फिर से एक लोग को डिजाइन कर रहा था, लेकिन खैर। अच्छा, ये अब लोगो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इन लोगों को ही हमने आगे जो है वो देखें, अब एक की ऐसी शक्ल बन गई, एक की ऐसी शक्ल बन गई, ठीक है। आप कुछ भी इस तरह से उनको बना सकते हैं। मतलब अट्रैक्टिव लुक तो ये है ना, अट्रैक्टिव वो तो नहीं है, ये तो एक एक बैकएंड बना हुआ है, बैकएंड है जहाँ पे सारी चीजें प्रोसेस हो रही हैं। जो एक्शन नजर आना है, जो हमने क्लाइंट को दिखाना है, वो हमने वही फॉर्म दिखानी है, ये वाली फॉर्म हमने कभी भी क्लाइंट को नहीं दिखानी होती, ठीक है। तो अब हम जो है इसके ऊपर आगे मजीद देखते हैं कि ये चीजें बनी कैसे। आपको इतनी सारी लाइंस नजर आ रही हैं, डिफरेंट जो है वो चीजें आपको नजर आ रही हैं, तो किस तरह से ये पॉसिबल हो सका है। तो आप लोग अपने नाम का ऐसा कोई लोगो बनाना चाहें तो वो किस तरह से बन सकेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें किस तरह से पॉसिबल होंगी, वो सारी हम अब देखेंगे। इनको हम उठाते हैं और इनको उठा के इधर साइड पे रख देते हैं, क्योंकि हमारा इनसे फिलहाल कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है आर्ट बोर्ड आ चुका है। अब आर्ट बोर्ड के ऊपर हमने अब बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है हमने, क्योंकि एक खराब जो है साइज बनाना है। कोई इसमें कलर कम्बिनेशन स्टार्ट में नहीं देख रहे, कलर कम्बिनेशन आपने बाद में देखना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं लोगों को प्रेजेंट करने की, सेम टू सेम एज यूजुअल जैसे आप लोग देखते होते हो। बिहेंस पे आप लोग देख रहे हैं, या फिर आप लोग जो है दूसरा पिंटरेस्ट पे देख लें, तो इसमें इलस्ट्रेटर के ऊपर भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, और फोटोशॉप के ऊपर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों मेथड जो हैं आप लोग यूज कर सकते हैं, लोगो को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना लोगो डिजाइन। जैसे कि हमारे पास जो है ना ये कुछ शेप्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो चीज यूज होगी ना वो होगी हमारे पास जो है आप सबको नजर आ रही है, ढेर सारी लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है। इसमें शेप टूल यूज होगा हमारा, और सबसे ज्यादा जो चीज यूज होगी वो है शेप बिल्डर टूल, ठीक है। आपको सीधी बनी बनाई चीजें नहीं मिलती, बनी बनाई शेप्स नहीं मिलती, यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजों को यूज करके उनमें से अपनी मर्जी की कोई भी ऐसा कोई मर्जी का कोई डिजाइन, कोई भी एलिमेंट जो है वो आपको निकालना पड़ता होता है, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से जो है ना अब हमने काम करना है, और देखते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले, बल्कि ये जो साइड वाले हैं उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो आपको नजर आ रही है लाइन टूल हम जो है वो इस तरह से लेंगे, स्ट्रोक हमने दिया है, फिल जो है उसकी जरूरत नहीं है, फिल बेशक खत्म कर लें फिलहाल, और स्ट्रोक रख लेते हैं। 1 पॉइंट ही फिलहाल काफी है। तो मैं ये शिफ्ट के साथ जो है लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो मैं बना रहा हूँ। ये मैंने लाइन बनाई, अब आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है कि किस तरह से काम हो रहा है। लाइन मैंने बनाई, ठीक है, शिफ्ट के साथ, ताकि टेढ़ी सी ना बने। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी बना के, ये आगे ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी बना के, ये क्या हुआ है, ज्यादा करीब उतर गई है,
इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये सेलेक्ट की वापस, ऑल्ट, कैसे क्यों किया ऐसे? अच्छा, ये ऑल्ट और शिफ्ट के साथ जो है इसकी एक कॉपी मैं बना लूंगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे कंट्रोल डी के साथ, मैंने कंट्रोल डी बोल रहा हूँ, कुछ भी और बटन प्रेस कर दिया तो फिर वो कंट्रोल डी काम नहीं करेगा। डायरेक्ट जो है अपनी कॉपी बनाई और उसी के साथ आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो फिर ये काम आपका हो सकेगा, अदरवाइज जो है आपके लिए चीज मुश्किल हो जाएगी। सो आप लोगों ने इसका जो है ना बड़ा खास ख्याल रखना है। तो ये अब जो है ना हमारे पास कुछ हमने लाइंस जो है वो बना ली हैं। इनके दरमियान स्पेस जो है वो आपने अपने जितना डिजाइन है अपनी उसकी कितनी विड्थ रखनी है, उसके साइजेस की, जो उसके जो भी डिजाइन बनेगा, तो उस हिसाब से आपने लाइंस के दरमियान स्पेस रखनी है, ठीक है। तो ये इतनी मेरे हिसाब से ठीक है। कंट्रोल जो है मैं जी प्रेस करूंगा ताकि इसकी कॉपी बन जाए। कॉपी बनाने के बाद अब हम थोड़ा सा इसको ले आते हैं आगे। अच्छा, अब एक काम करना है हमने, इसी को शेप्स, अभी ये सिंपल एक तो सीधी सी शेप है, ठीक है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है ना आड़ा टेढ़ा सा बनाते हैं और ट्राई करते हैं। मैं अपने नाम का ही लोगो चले बनाते हैं, जैसे वो पहले मैंने बनाया हुआ है, तो वो देखते हैं किस तरह से। आप लोग भी अपने नाम के लोगो बना सकते हैं और अपनी प्रोफाइल्स पे पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने जो है वो रोटेट करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करने के बाद जो है मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ या रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट प्रीव्यू का ऑप्शन ऑन कर लेते हैं और 30 डिग्री तक जो है वो रोटेट करना है और कॉपी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। तो ये हो गई कॉपी। और अब वापस ये मैंने पहले आपको दिखाया है कि मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप किया हुआ है, तब ये हो रहा है। कंट्रोल जी से ग्रुप पहले करना है, बाद में ये सारा काम करना है। तो अब वापस आ गई, अब मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा, रिफ्लेक्ट में वर्टिकल रिफ्लेक्ट, ठीक है। कॉपी मैं इसकी भी क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। अब ये दरमियान वाली जो लाइन है, इसको हम आगे लेके आएंगे फिलहाल शिफ्ट के साथ ही। और अब हमने क्या करना है, अब तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिजाइन जो है ना वो बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो डिजाइन बन सकते हैं। अब मैं इनको जो है ना अलग से बना के भी दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ हम ट्राई करेंगे नई नई चीजें बनाने की। मैं इसकी भी एक कॉपी अलग से रख लेता हूँ ताकि बवक्त जरूरत काम रहे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ले आए। अब जो है इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ 90 पे। मैं सिंपल शिफ्ट प्रेस करके इसकी रोटेशन कर ली। अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों को, तीनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे, यहाँ अलाइनमेंट में जाके मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में, ये जो हमारी साइड वाली लाइन थी वो सेंटर में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटर में आ गई। अब हमने इसके ऊपर ट्राई करना है कि हमारी जो रिक्वायर्ड शेप्स हैं वो बन जाए। आप लोगों ने जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनानी होगी उतनी ज्यादा जो है ना आपने वो ऐसी चीजें, ये थोड़ा सा सोचने वाला काम है, तो जितना अच्छा आप सोच लेंगे उतना अच्छा बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले वो जो मैं अपने नाम पे स्टार्ट करता हूँ, नाम डिजाइन। तो ये सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल पे जाना है। ये शेप बिल्डर टूल आपको नजर आ रहा है, कर्सर की तरफ आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो अब हम जो है इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि नाम बनाना है अपना, तो देखते हैं कि किस तरह से बन सकता है जी नाम। ये सिंपल क्लिक करते गए। अब जो है इसमें फिल कर देना चाहिए, फिल वाला जो है ऑप्शन अब ठीक रहेगा। ये आ गया, ये आ गया। ये किसी भी जगह आगे पीछे हो सकता है, तो बड़े ध्यान से ये करना होता है, अदरवाइज जो है वो इश्यू आ सकता है। ये मुझे लगता है किसी जगह स्टार्ट में ही एरर हो गया था। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ।
मुझे ये लाइन जो है ना वो सीधी नहीं दी चाहिए, इससे इस तरह से चाहिए थी। ये देखें कुछ इस तरह से जो है हमारा डिजाइन बन रहा है। ठीक है। अब दरम्यान में हमने चूंकि स्पेस भी रखनी है इसके लिए भी, तो ये अब एक की बारी आ गई। जितना एक साइड रखी है उतनी ही आपने लेंथ और विड्थ रखनी है, इसका बड़ा खास ख्याल रखना है। चाहे तो ऐसे रख लें या फिर पूरा पूरा का पूरा ले जाएं, जैसे आपको ठीक लगे। पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब ये देखें सीधी सी कुछ शेप्स थी, उनको हमने काट के इधर उधर कुछ करके एक अलग से कुछ नया बना दिया है, ठीक है। अब ये आ गया, और ये इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके ले जाएंगे साइड पे, साइड पे रख लेंगे यहाँ पे, और इनका साइज जो है ना वो थोड़ा सा कम कर देंगे हम, ठीक है। तो साइज कम करके ये हमने साइड पे रखा। और ये जो है एक सिंपल सा फॉर एग्जांपल मैं लोगों के नीचे जो है अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो लिख देते हैं जी कुछ ना कुछ। लोगो हमारा, लोगो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डिजाइन है जो आपका कोई भी बंदा जो है वो गलत नहीं कर सकता। मतलब लोगो, आप लोग कुछ भी शेप बना लें वो अच्छा, मतलब एक दिखने में अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि ये जो है ना तुमने गलती किया है। कुछ भी आप लोग बना लो वो ठीक होगा, लेकिन ये है कि अब आपने देखना है कि वो दिखने में कैसा लगा है, क्या वो आई कैचिंग है, क्योंकि आपने जो लोगो है वो एक ब्रांड का पार्ट है। तो आप जितना अच्छा बनाएंगे, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, कलर कॉम्बिनेशन जैसा होगा, आपने उस हिसाब से उसको यूज करना है। अब ये देखें हमारा एक सिंपल सा जो लोगो है वो हमने यहाँ पे रेडी भी कर लिया। कोई ऐसी कोई बड़ी तोप साइंस नहीं लगी, आप लोगों ने देखा, ठीक है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम यूज करते गए, और हमने अपना जो लोगो है वो बना लिया। इसके अंदर ब्लैक कलर नहीं है, मैं ये बस रैंडम कलर, कोई ऐसे नहीं है कि फिक्स्ड कलर यूज कर रहा हूँ, रैंडम कलर्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप लोगों ने इसको सीरियस नहीं लेना। ये इनके ऊपर जो है वो आया हुआ है स्ट्रोक, तो स्ट्रोक मैं इसको खत्म करता हूँ तो फिर जो है वो ज्यादा अच्छा लग जाएगा, ये अब देखें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब ये नीचे वाला जो है इसको भी हम बेशक कोई भी कलर दे लें, चाहे हाफ हाफ दे लें दोनों को, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग इसको दे सकते हैं कलर भी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा एक सिंपल सा लोगो जो है वो रेडी भी हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे भी जाएंगे। अब लोगो इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना, ठीक है, कि आपने सिंपल लोगो बन गया। अभी मैं इसकी प्रेजेंटेशन हमारी क्लास के एंड पे होगी, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे लाइंस टूल के बारे में मैं थोड़ा, अब मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ ताकि हम वेस्ट ना हो, पड़ा रहे एक साइड पे। ये जो लाइंस हैं ये एक्स्ट्रा बनी थी, बच गई हमारे पास, इनको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब इनको देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ बनाया जा सकता है। हालांकि ये हमारे आधे रास्ते की लाइंस थी, तो देखते हैं कि क्या कुछ पॉसिबल है बनाना कि नहीं। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और वापस शेप बिल्डर टूल। मुझे लगता है कि वो वाली शेप जो है ना वो बना लेनी चाहिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ,
ये बड़ा अच्छा रहेगा अगर हम इसके एंगल जो है ना ऊपर से भी ठीक कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल जीरो है। ऑटोमेटिकली ही ठीक हो गया है बाय चांस। अच्छा, अब जो है वो सेम टू सेम हमने बना लिया। अब हम इसमें से जो है ना कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे कि इनको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ये भी शेप बिल्डर टूल भी ले लिया। अब इसको यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं। कलर सेलेक्ट कर लेना चाहिए था। और सॉरी। ये कुछ सोचे बिना बनाए ना लोगो, तो ये कुछ ऐसा हाल भी हो सकता होता है। तो पहले कॉपी के ऊपर जो है ना सोचना है कि किस तरह का जो है ना आप लोग लोगो चाहते हैं। तो फिर उस तरह का लोगो जो है आप लोग ज्यादा आसानी से बना सकेंगे। वरना बड़ा अजीब सा भी हाल हो सकता है आप लोगों का। ये तो अच्छा खासा ही बुरा है। ये तो कोई इसमें सिमेट्री नहीं है। ये वाली शेप यहाँ पर ठीक होती तो फिर ज्यादा अच्छा। बंद करो इसे। जुगाड़ लगाना है तो कुछ और अच्छा जुगाड़ लगाते हैं। ये वाला रश्मि हमने करना था। ये कोई नई बिला बना दी है हमने। लेट्स सी कि आया क्या है इसमें। अनग्रुप कर लें पहले, देख लेते हैं जी। इस दफा वो कलर फिल करना याद नहीं रहा तो कुछ और ही बना है। अब है इस दफा तो ठीक रहेगा।
तो भी काट लें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो है ना ऑटोमेटिकली आपको ये अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ए और बी के साथ, ठीक है। कलर्स इसमें आ जाएगा ये वाला, नहीं ये वाला, नहीं ये वाला, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा इसमें ये वाइट। तो दिखाने के लिए हमारे पास बैकग्राउंड होना जरूरी है। बैकग्राउंड ऐसा ब्लैक हो और सबसे एंड पे हो। और ये देखें, तो इसका कुछ कुछ इंशाल्लाह नजर आएगा। मतलब कुछ भी आड़ी टेढ़ी सी शेप्स बन रही हैं, कुछ भी। यही उठाया, ये ग्रुप को आवा था। इसमें कलर हम फिल कर रहे हैं वाइट। अच्छा जी, तो कुछ ये था, जो भी है इसको, मतलब आप लोगों ने जब लोगो बनाना है ना, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे ऊपर जो मेरे नाम वाला था, वो मेरे माइंड में जब था, तो वो लोगो जो है वो ठीक बना, ठीक है। लेकिन अगर आपके माइंड में नहीं होगा कि किस चीज़ का लोगो आप बनाने जा रहे हैं, तो फिर आपको लोगो बनाने में बड़ा जो है ना वो मुश्किल होगी, और अजीब सा लोगो मतलब लोगो बनेगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो आप जब भी लोगो बनाए, तो आपके माइंड में पहले होना चाहिए कि आप किस चीज़ का लोगो बना रहे हैं, उसका मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए लोगो बना रहे हैं, तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल लोगो बनाना है, तो फिर आपने उसके रिलेटेड चीज़ें शामिल करनी है। अगर आप लोग बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई लोगो जो किसी ऐसे टेक कंपनी के रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हैं, तो आपने उस किस्म का लोगो बनाना है। कोई अगर आपने किसी ऐसी कंपनी का बनाना है जो रियल एस्टेट के रिलेटेड है, तो आपने कुछ उसमें इस तरह के डिजाइन एलिमेंट जो है वो शामिल करना है। या आपने नाम को अगर लिखना है, तो वो कुछ इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो जैसे ये एक देखें लोगो, ये एक रियल एस्टेट कंपनी के रिलेटेड लोगो है जो आज बनाया था, ठीक है। तो अब देखें, इसका जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उसी तरह से बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ नहीं होगा, तो फिर ये इस तरह का बनेगा, ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है। फिर इसकी कोई समझ नहीं आएगी कि अच्छा बना क्या है, हम बनाना चाह क्या रहे थे, और बन के क्या है। तो फिर समझ कोई नहीं आती, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी लोगो बनाए, तो लोगो बनाते हुए पहले आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट
कि आप लोग किस चीज़ के लिए लोगो बना रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपके लिए फिर लोगो बनाना मुश्किल हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ये इसी के आगे लिख देते हैं। ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं या जो भी लोगो बनता है वो हमेशा इसी तरह से ही बनता है, ठीक है। मतलब उसमें अलग से चीजें नहीं यूज होती, डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनको यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स। मतलब जो टूल्स ऑलरेडी आपने यूज किए हुए हैं उन्हीं को जो है बार बार आप लोग रीयूज करते हैं, उनमें से चीजों को सेट करते हैं। चीजें खराब होती हैं, कुछ ठीक होती हैं, तो उसी हिसाब से आपका जो लोगो है वो बन जाता है, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि इनको किस तरह से हम जो है प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लोगोस बने हुए हैं, ठीक है, इनको हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं वो हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है कुछ फोटोशॉप की हेल्प ले सकते हैं हम लोग। फोटोशॉप ना हो तो या फिर आप लोग इस तरह से खुद भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी इलस्ट्रेटर के अंदर भी। लेकिन फोटोशॉप जो है वो इस मामले में थोड़ा आपके लिए आसानी कर देगा, और लोगो स्पेशली लोगो के लिए जो है वो ज़्यादा फिजिबल रहेगा, ठीक है, फोटोशॉप, ठीक है। तो आपने फिर उसी हिसाब से ही देखना होता है कि जो आपको डिज़ाइन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दे उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक लोगो ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है, ठीक है, इसकी मैं अगर ये फाइल्स जो हैं वो बंद करूँ, ये देखिए ये फाइल्स थी सारी की सारी, इस तरह से जो है ना वो कई दफ़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड शो हो रहा होता है। बिल्कुल सिंपल सा भी हो सकता है, कुछ भी जो है वो टाइप्स हो सकती हैं इस तरह के मॉकअप। ये मॉकअप आपको बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाला मेथड, आपने फ्री पिक पे जाना है तो फ्री पिक से आपको सारे के सारे मॉकअप जो हैं वो मिल जाते हैं। आप आसानी से कोई भी मॉकअप डाउनलोड कर सकते हैं। लोगो मॉकअप अगर आप लिखें, ठीक है, तो आपको बड़ी आसानी से कोई भी अट्रैक्टिव सा मॉकअप जो है वो मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे के जो सारे मॉकअप्स हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बने हुए हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। मतलब ये जो शाइन है ये बिल्कुल सीधी सी चीजें हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और ये इलस्ट्रेटर के ये वाला डाउनलोड मैंने किया हुआ है, ठीक है, अभी जो आपके सामने था। बड़ी आसानी से जो है ना सारी चीजें मिल जाती हैं और बना भी सकते हैं आप लोग। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे दिखाया भी था कि उन्होंने मॉकअप खुद बनाए हैं, फ्लायर वगैरह के, ब्रोशर वगैरह के, इससे पहले जो हमारे बिजनेस कार्ड और इनवेलप, तो बहुत मज़ेदार से मॉकअप आप लोगों ने बनाए होते हैं। तो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा कि जितने अच्छे मॉकअप, लोगों को जितना सिंपल जितना डिसेंट रखेंगे उतना अच्छा लगेगा। दूसरा ये है कि लोगों को हमने जब भी प्रेजेंट करना है उसके ऊपर जो है ना अलग से कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मुझे डालनी पड़ेंगी। ये क्योंकि लोगो डिजाइनिंग की पूरी अलग से फील्ड है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करते होते हैं कि आपने लोगों को डिफरेंट जिस चीज़ के लिए यूज़ होना, फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग मॉल के लिए, कोई ऐसी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए फॉर एग्जांपल लोगो है, तो आपने फिर उसी को उसके हिसाब से, मतलब जिस जिस जगह उसने यूज़ होना है, किसी शॉपिंग बैग पे, उनका कोई बिजनेस कार्ड है, कोई ऐसी चीजें हैं, सब के ऊपर लोगों को एडजस्ट करके उनको प्रेजेंट करना होता है। आपने लोगो अगर बना के किसी क्लाइंट को देना है तो वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने इलस्ट्रेटर के अंदर डिजाइन बनाया तो उसको भेज दिया, या फिर आपने फोटोशॉप के अंदर इस तरह से उसका मॉकअप बना लिया तो भेज दिया। इस तरह से नहीं करना, आपने लोगों को हमेशा जिस चीज के लिए यूज होना है उन चीज़ों के ऊपर एडजस्ट करके देना है। अगर वो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि अगर वो बिजनेस कार्ड के लिए, सॉरी, क्लॉथिंग ब्रांड के लिए है, या किसी कोई ऐसी कंपनी है जो पेंसिल वगैरह फॉर एग्जांपल बनाती है, तो आपने अगर लोगो बनाना है, बना के देना, तो उनके उस प्रोडक्ट के ऊपर या जहाँ जहाँ का वो यूज करेंगे उन जगहों के ऊपर आपने एडजस्ट करके देना है मॉकअप्स में या खुद से। आपकी आगे आने वाली कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जिनमें आपको बताया जाएगा कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं या आप खुद पिक्चर्स को क्लिक करके किस तरह अपने लोगो या अपने डिजाइन को वहां पे अटैच कर सकते हैं। जैसे ये एक बिल बोर्ड टाइप बना हुआ है, तो इस जगह आपने अपना खुद से ऐसा कोई डिजाइन बनाना तो वो किस तरह बना सकते हैं। आपने खुद कोई पिक्चर क्लिक की प्रोडक्ट की, आप उसके ऊपर अपना जो है वो लोगो या कोई अपना डिजाइन एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। वो आपकी आगे जो है वो क्लासेस में इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम
डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट में अभी हम जो है वो लोगो आपने यहाँ पे कोई भी डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि पहले आपको मेथड बताया गया, एक्सट्रैक्ट करके आपने फोटोशॉप फाइल को ओपन कर लेना है। ऑलरेडी क्लास अपलोड हो चुकी भी है, तो फोटोशॉप के ऊपर मॉकअप किस तरह से बनाते हैं वो आपने देख लेनी है, अगर किसी को यहाँ से पता ना चले। तो अब हम लोगो की फाइल के अंदर आ गए हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे, ये जैसे ये फर्स्ट वाला लोगो मैंने वो उधर बनाया हुआ था, ठीक है, आपको नजर आया। अब हम देखेंगे MSD, ये भी जो है ना वो नाम के हिसाब से ही कुछ ना कुछ बन गया। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें लोगो किस तरह से लगा है। सेम टू सेम मेथड हुआ है। योर टेक्स्ट, टेक्स्ट को हमने फिलहाल नहीं छेड़ना। हमने किधर है योर टेक्स्ट, डबल क्लिक। अच्छा ठीक है, वो लोगो को टेक्स्ट की फॉर्म में, क्योंकि ये जो लोगो है शायद ये जो मॉकअप है इसी के अंदर बना होगा, तो वो उन्होंने टेक्स्ट की फॉर्म में उसकी फाइल जो है वो रखी हुई है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, वो उन्होंने खुद लिखा होता है कि योर टेक्स्ट या फिर योर इमेज या फिर योर डिजाइन, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद उसको जो है वो प्रोसेस कर लेगा। प्रोसेस करके आपका जो डिजाइन है वो आपके सामने अलग से वो ले आएगा। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर फिर जो है वो काम करके उसमें चीजें अपनी एडजस्ट करनी होती हैं। ठीक है, ये इतना क्यों लेट कर रहा है। हाँ, ये आ गया। ये मैंने नाम भी लिखा था। अब मैं आपको दिखाऊं, इधर नाम वगैरह मैंने लिखा, यहाँ पे लोगों के अंदर आ जाएगा फौरन से, अगर मैं कंट्रोल S करूँ तो। कंट्रोल S ही होता है ना, आप लोगों को पता है कंट्रोल S क्यों प्रेस करते हैं। ये देखिए, एज सिंपल एज। यहाँ पे ये लोगो था। अब हम जो है ना कुछ और लोगो ट्राई करते हैं। जैसे अभी वो हमने बनाया, जैसे ये वाला लोगो है, तो इसको देख लेते हैं, या फिर ये वाला नहीं अभी लगाया हुआ, इसका मौका, इसको देख लेते हैं। फोटोशॉप के अंदर लेके डायरेक्ट ही मैंने इलस्ट्रेटर को सेव करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैंने फाइल वहां से उठाई और इधर ले आई। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इसको नहीं, इसको हाइड करना है। अब ये देखें फाइल आ गई है। ये हमें वहां से जो है वो इसका रिमूव करना चाहिए था, स्ट्रोक, वो इधर ही आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो, यहाँ पे तो आपको पता है कि अभी तक शो नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, कोई मुझे बताएगा वहाँ पे शो कैसे होगा इस फाइल में। कंट्रोल S, वेरी गुड। कंट्रोल S प्रेस करना है, तो हमारा जो लोगो है वो, ये देखिए, अभी अभी लोगो आपके सामने वो बना और जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे आ चुका हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जो है वो लोगोस बनाए जाते हैं, कोई इसमें अजीब सी मुश्किल सी चीज नहीं होती है। नीचे आप एडिशन फाइल्स देखें ना, ये देखें आपको डिफरेंट यहाँ पे इफेक्ट्स नजर आ जाते हैं। अब ये देखें, आप किसी और टाइप की वो हो गई है, ये कुछ और है, शेडोज हैं इसके। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको जहाँ पे अगर जरूरत पड़े कि एडजस्ट करने की जरूरत है, तो आप लोग वो भी कर सकते होते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ। और दूसरे वाला जो है मॉकअप, यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। ये आज वाला लोगो कुछ चेंज नहीं बना, सेम टू सेम ही। ठीक है, सेम ही है फिर, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें भी ये ट्राई कर लेते हैं, बल्कि ऑलरेडी हम इसके ऊपर कर ही रहे हैं जो कि, तो इसके अंदर भी ये ट्राई करते हैं। इसकी कॉपी मुझे कोई बताएगा कैसे करेंगे, मैं इसके अंदर कैसे डिजाइन को एडजस्ट करूँ। कॉपी इसकी किधर है, SHT, कॉपी एडिशन, प्लेस योर। अब यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा, मैंने एडिशन के ऊपर क्लिक किया तो फिर ये आ रहा है। इधर वो लास्ट टाइम आ रहा था प्लेस योर टेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है प्लेस योर डिजाइन है, तो मैं प्लेस योर डिजाइन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये जो है इस तरह से हमारे पास फाइल शो हो गई। इसको मैं हाइड कर देता हूँ।
और यहाँ पे ले आते हैं अपना लोगो जो हमने अभी यूजर बनाया था। तो इसको कुछ इस तरह से ले आते हैं इधर। क्लिक एंड कंट्रोल एस। इधर गया, ये आ गया हमारे पास लोगो। ठीक है, मतलब क्या था, आप लोगों ने देखा कोई अलग से चीज नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा जो है हमने लोगों को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं फील हुई। अब इसको सेव करने वाला मेथड सेम टू सेम है जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है, आपको पता भी है। ठीक है, सेव एज पे जाके यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर सेव एज में क्लिक करके सेव करना होता है। जैसे कि हमारी जो लास्ट इलस्ट्रेटर के अंदर फोटोशॉप के अंदर मॉकअप एडजस्ट करने वाली क्लास थी, उसके अंदर बताया था मैंने। जिनको ना पता वो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर यही लोगो जो है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हमारा ऊपर वाला लोगो है, इसको हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं फोटोशॉप के अंदर, हमारे पास इलस्ट्रेटर नहीं है, सॉरी इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप नहीं है। तो किस तरह से हम ये जो है काम कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट आइकन्स वगैरह बना, लोगो बना लिया। लोगो को हमेशा जब भी प्रेजेंट करें तो उसकी डिटेल के साथ कुछ ना कुछ डिटेल्स आप लोगों ने मस्त देनी होती हैं, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो समझ सके। अच्छा, तो ये मतलब था लोगों का, जो उसे पता ही नहीं। ये मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, और इसका पैराग्राफ ठीक किया मैंने, ताकि ये अच्छा लगे थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं इसमें ब्लैक, मैंने आपको बोला कि ब्लैक हम पे किसी भी डिज़ाइन के अंदर जो है वो ऐसे ही है कि जैसे हराम है, तो ब्लैक तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। और यहाँ से कुछ ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, मैं यहाँ से आगे काट रहा हूँ। एक गलत वाला टेक्स्ट आ गया जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिखाया होता है। ये इतना सा काफ़ी है। ठीक है, इसके अंदर फिर से फिल ब्लैक आया हुआ है, तो हम ब्लैक नहीं रखेंगे, डार्क ग्रे यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक यूज़ नहीं कर सकते। ब्लैक आपको पता है कि वो हमारे ऊपर हालात नहीं है। तो अब हमने इसको जो है वो प्रेजेंट करना है। आप छोटे छोटे आइकन्स वगैरह बना लें। मतलब ये क्या है कि मैं आपको एक अल्टरनेट सोर्स बता रहा हूँ कि आप लोगों, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर नहीं है, तो एक सिंपल सा मेथड है, लोगों को हमेशा आपने डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट करना होता है, ताकि जो उसका यूजर है वो समझ जाए कि इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये जो है हमने चार आइकन्स बना लिए, इन चारों के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे इफेक्ट। इफेक्ट कौन सा, आउटर ग्लो अप्लाई कर देते हैं। स्क्रीन से नॉर्मल की तरफ जाएंगे तो फिर ये आउटर ग्लो नजर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये जो है मुझे लगता है इसको, इस आउटर ग्लो को थोड़ा सा ये इस तरह से काम करेंगे, क्योंकि वो छोटी सी शेप है तो इस वजह से वो नजर नहीं आ रहा। अब हमने जो ये हमारा डिजाइन है, इसको हमने इसके ऊपर प्रेजेंट करना है। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से होगा। कलर जो है वो चेंज करने हैं। एक दफा हम रख लेते हैं वाइट कलर। अब वाइट, फुल वाइट से ज्यादा अच्छा है कि ये वाला कलर जो है, या ये वाला जो कलर है वो हम यूज करें। जो फुल वाइट होता है वो अच्छा नहीं होता। एक दफा हम ब्लैक यूज कर लेते हैं, एक दफा हम यूज कर लेंगे ये वाला कलर, और एक दफा हम यूज कर लेंगे, मतलब लोगों को डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं ना, यूज करना होता है। मतलब आपका जो लोगो होता है वो आपकी कलर थीम होता है, जो आपने हमेशा बाकी सारे डिजाइन में प्रेजेंट करना होता है। तो आप फिर उसी हिसाब से लोगों को प्रेजेंट करते होते हो। तो ये ले आते हैं यहाँ पे, वो सॉरी वो पूरी की पूरी फाइल ही आ गई है। ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी बना के लेके आनी है, इसको ऊपर लेके आना है, और कुछ इस तरह से जो है ये लोगो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा।
इसका साइज कम करना है ताकि ये इसमें अच्छा लगे। और ये हमारा जो एक लोगो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको उठाते हैं, इसको वापस लेके आए। वैसे वो साथ वाले को ही ले आते तो अच्छा था। इसको हम बैकग्राउंड इसके को लॉक कर रहे हैं ताकि ये हमारा जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब सेम साइज है ना, तो सेम साइज रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर हमें ब्लैक तो हम नहीं रख सकते ना, तो हम इसमें वाइट फिल कर देंगे। अब इसके अंदर जो है आपको नजर आ रहा है कि एक जो है वो नजर नहीं, इसमें बिल्कुल ब्लैंक हुआ पड़ा है, तो इसके अंदर वाइट कलर यूज कर लेंगे उसकी जगह। ठीक है, अब इसमें ये ब्लू वाला एरिया गायब हुआ हुआ है, तो इसकी जगह हम ब्लू की जगह ये यूज कर लेंगे, सॉरी वाइट की यूज कर लेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा जो है वो डिजाइन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इसके अंदर ब्लैक ठीक रहेगा, और इसके अंदर हम वाइट, मतलब सारी टाइप जो है हम ट्राई कर लेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है, वो हम यहाँ पे एडजस्ट करके हमने देख लिया। ठीक है, कुछ इस तरह से आइकन्स पर। अब ये वाले जो लोगो हैं, देखा जाए तो पहले की अलाइनमेंट तो ठीक है। एक इनको जो है ना, ये भी बहुत बड़ी बीमारी होती है। बैकग्राउंड लॉक कर लें तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। मैंने इधर बिला वजह ही जो है ना जुगाड़ लगाने की कोशिश की, और वो जुगाड़ काम नहीं किया। जैसे कुछ इस तरह से। अब ये देखिए, मुझे अपने नाम का लोगो फॉर एग्जाम्पल बनाना था तो वो बन गया। अगर वो पहले जो है वो कुछ पता ही नहीं था, जो सेकंड हमने सैंपल ट्राई करने की कोशिश की, उसमें पता ही नहीं था कि किस चीज़ का लोगो बना रहे हैं, तो वो लोगो बना भी नहीं है। अब ऊपर वाले में हमें जो है ना, इसमें पता था कि हमने जो है वो एक सोसाइटी का लोगो है वो बनाना है, तो हमें पता था कि इसमें इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कम से कम कि अगर आपने नाम का लोगो बनाना है, जिस चीज़ का भी लोगो बनाना है, वो आपके माइंड में हो जरूर। ठीक है, बाकी जैसा भी है उसकी खैर है। तो अब जो है वो कलर स्कीम भी यहाँ पे वैसे तो आपने देनी होती है, लेकिन खैर बल्कि वो भी दे लेते हैं। वैसे ये हो तो जाना चाहिए, लेकिन अभी रहने दें। अब मैं इसमें अलग अलग जो है वो कलर्स फिल कर रहा हूँ। एक में ये दे रहा हूँ, और एक के अंदर येलो वाला दे देते हैं। ठीक है, वही सेम टू सेम कॉपी जो है हम उठा के। ये तब आपने यूज करना है अगर आपके पास इलस्ट्रेटर हो और फोटोशॉप ना हो तो।
मतलब ये ना, आप कोशिश करें कि फोटोशॉप के ऊपर जो है ना इसके लोगों के मौकअप ज़्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव मिल सकते हैं आपको, तो उधर ही बना लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। बट अगर आपके पास नहीं है फोटोशॉप बाई चांस, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल सीधा खाली लोगो दे दें। खाली लोगो जो है वो कभी नहीं, लोगों को प्रेजेंट करना है, चाहे सिंपल हो जैसे भी हो, लेकिन लोगो अच्छा नज़र आ रहा हो। ठीक है। बस ये एक थोड़ी सी शर्त है, लोगों को खाली डिज़ाइन नहीं प्रेजेंट करना। आपका बहुत अच्छा भी लोगो होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जब तक वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा लोगो, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, एक्सपोर्ट एंड यूज आर्टबोर्ड करते हैं। लोगो डिज़ाइन V7 लिख देते हैं, कुछ और तो नहीं है। ओके। ठीक है। तो ये था हमारा लोगो डिज़ाइन, एक सैंपल सा हमने देख लिया। उम्मीद है कि इसकी आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो अब आप लोग जो है वो बता सकते हैं, जैसे ये इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, वो अच्छी बात है। बाद में आपको क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो देख के देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या इशू था, वहाँ से क्या इशू था। सो अगर आप लोगों को अभी कोई इसमें इशू नज़र आ रहा है कहाँ कहीं से, मतलब सिंपल सी चीज़ थी कि हमने दिमाग यहाँ पे लोगों पे आके दिमाग थोड़ा सा अपना यूज़ करना पड़ेगा कि ये चीज़ें चलती किस तरह से, किस तरह से हम जो है ना खुद से एक नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपकी आहिस्ता आहिस्ता दिमाग की प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जानी चाहिए। आप लोगों ने खुद से चीज़ें स्टार्ट करनी है। अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने वो आपके बेसिक्स जो हैं वो ठीक करवाए, ठीक हो गए ऑलमोस्ट सबके जो जो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब बारी है कि थोड़ा हल्का फुल्का डिजाइन टाइप देना है, कुछ ऐसी लाइंस बना के, कुछ शेप्स वगैरह बना के, जो भी है उनमें से एक नया डिजाइन, अपना नाम, कोई नाम ही बेशक आप सब अपना ट्राई करना नए नए मेथड से, या कुछ आर्टिफिशियल शेप, कुछ शेप्स वगैरह ट्राई कर लेना आप, किसी सोसाइटी को सी, कोई बिजनेस, कोई सोसाइटी, कोई ऐसी नाम सोच वगैरह के, जो भी हो, मतलब कोई भी बिजनेस आपने माइंड में रखना है और उसको स्टार्ट करना है कि ये किस तरह से बनेगा। ठीक है। या आप सैंपल के तौर पे लोगो ले सकते हैं, आप उससे ऐसा लोगो भी बना सकते हैं। लेकिन जो असाइनमेंट होगी मतलब वो थोड़ा सा आपने ट्राई करना है कि आप अपना और अपना लोगो बनाएं, उसमें एक अच्छे से जो है ना उसकी प्रेजेंटेशन बनाएं और फिर उसको प्रेजेंट करें आप लोग। ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर जो है ना वो हमारे बगैर रिकॉर्डिंग होंगे। तो रिकॉर्डिंग वालों के लिए अल्लाह हाफिज़।